गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो को सुबह रिकॉर्ड कर रहे हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभी लाइव नहीं आ पा रहे हैं, ऑफलाइन क्लास होने की वजह से। दिन भर ऑफलाइन क्लास रहता है, तो इसलिए अभी बाबू हम लाइव नहीं आ पा रहे हैं। तो आपके वीडियो हम रिकॉर्ड करके फिर भी आपको एक डेली वीडियो रिकॉर्ड करके डाल दिया करेंगे, ताकि आप पढ़ते रहें मेरे प्यारे बच्चों। और जैसे जैसे जो भी पेपर होगा, जैसे ग्रुप डी का है, एनटीपीसी का है, तो हम सभी का 20-20 प्रैक्टिस सेट रिकॉर्ड डाल देंगे मेरे प्यारे बच्चों। लाइव तो नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिकॉर्ड डाल देंगे। तो और टेलीग्राम पे आपकी जो भी पढ़ाएंगे वो डाल दिया करेंगे उस पे, सीट पे। तो सीट वहाँ टेलीग्राम पे डाउनलोड कर लीजिए। और कोशिश करिए कि कुछ कर गुजरने की चाहत है, क्योंकि आपके मम्मी पापा आपके घर पे वेट कर रहे हैं कि हमारा बच्चा कब कुछ बन के आएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसी उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि आपके अंदर भी कुछ जुनून होगा, कुछ कर गुजरने की चाहत होगी, और एक नई एनर्जी के साथ आप पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप सभी से को पुनः एक बार हमारे चैनल एमजी क्लासेस पे सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। और मेरे प्यारे बच्चों, आप शुरू करते हैं सेशन जहां से हम आपको छोड़े थे। तो आज हम पढ़ेंगे विभाज्यता के नियम। विभाज्यता के नियम पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो तीन के पूर्णतः विभाज्यता, तीन से विभाज्यता पर आधारित प्रश्न। इतना में तीन को पूर्णतः विभाजित होती है, x का संभव मान। तो तीन का पहले विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं कि तीन का नियम क्या होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या लेते हैं। मान लेते हैं संख्या है 8, 7, 4, 4, 2, 5, 6, 1। इतनी बड़ी संख्या देखें, यह तीन से कट रही है कि नहीं कट रही है। तो तरीका ये है काटने के लिए, पहले हम जोड़ लें। 8, 7, 15, 15, 4 कितना 19, 19 और 2 कितना बाबू 21, 21 और 5 कितना बाबू 21, 5, 26, 26 और 6 मेरे प्यारे बच्चों 32, और 1 कितना 33। तो हमारा आ कितना गया 33। अब इस 33 को 3 में भाग दें। क्या यह 33 3 से पूरा पूरा तरीके से कट रहा है क्या? तो शेषफल कितना आ रहा है 0। शेषफल 0 यानी यह पूरा पूरा तरीके से कट रहा है। तो बाबू कहने का मतलब ये हुआ कि यह पूरी संख्या 3 से कटेगा। अन्यथा मेरे प्यारे बच्चों, सपोज करिए एक संख्या है और 7, 6, 8, 9, 5, तो 4। तो इसको देखें कि ये कट रहा है कि नहीं। तो देखिए, अच्छा, एक तरीका और काटने का है। पहले उस तरीकों को सीखेंगे, फिर इस तरीके से। एक तो तरीका सभी जोड़ के सीखें। दूसरा तरीका ये है कि 8 में हम 3 का भाग देते, तो 8 में 3 का भाग देते, शेषफल कितना बचता 2, 7 2 9, ये खत्म हुआ। 4 2 6 जोड़े तो खत्म हो गया। 6 से 6 खत्म हो गया। 3 से मतलब भाग देते तो 6 खत्म हो जाता, और 5 1 6 जोड़ेंगे तो ये सब आपस में खत्म हो जाता है। तो आंसर हमारा क्या आ जाता है 0। हाँ सर जी, ये संख्या पूरा 3 से कटेगा। एक तो पूरा जोड़ के इकट्ठा करिए, एक सिंगल बाई सिंगल, जो ही 3 से ज़्यादा जाए उसको 3 से कम कर लिया जाए। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक संख्या और लेते हैं। जैसे 6 है, 8 है, 7 है, 5 है। देखें यह 3 से कटता है कि नहीं। देखिए, यह 3 से 6 कटेगा, काट दें। फिर मेरे प्यारे बच्चों 8 7 15, 3 से कटेगा, काट दें। 5 बचेगा बाबू, 3 से 5 में भाग दें तो शेषफल कितना बच जाएगा 2। यानी यह 3 से नहीं कट रहा है, शेषफल कितना हो रहा है 2। आप ऐसे भी करते तो भी शेषफल 2 आता है। देखिए 8 6 14, 14 और 7 21, 21 और 5 कितना 26। 26 में 3 का भाग देते तो शेषफल कितना आता 2 आता। तो भी शेषफल 2 आता। या सिंगल सिंगल में करें या जोड़ के पूरा इकट्ठा कर लें मेरे प्यारे बच्चों, तो भी शेषफल कितना आएगा 2 आएगा। तो आगे करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे कि 3 के विभाज्यता के इस क्वेश्चन को हम लगाएं कैसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या है। तो 4 6 7 x 8 9 3 किससे भाग दिया जाए बाबू 3 से। तो 3 से जब हम भाग दें बाबू 3 से, तो देखिए दो तरीका है। चलिए दोनों तरीके हम समझाएंगे जिसको आप इजी आ जाए। पहले अंक जोड़ते हैं। 6 4 10, 10 7 17, 17 और 8 मेरे प्यारे बच्चों कितना 25, 25 9 34, 34 और 3 बाबू 37, 37 प्लस क्या बचा है x। तो इसको 3 से भाग देते हैं। जब इसको 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, शेषफल 1 बचेगा, मतलब 1 प्लस x बचेगा। यहाँ हमारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे हरामखोर बच्चे, थोड़ा देख लेते हैं कि अगला क्या आएगा। ऐसे भी कर सकते हैं बाबू,
4 3 से ज़्यादा है तो शेषफल कितना बचेगा 1। 6 तो 3 से कट जाएगा, 1 बचा था 7 1 8, 8 3 से ज़्यादा है तो भाग देंगे 3 से 8 में तो 2 शेषफल बचेगा, 2 चला गया, 8 2 कितना 10, 10 में 3 का भाग देंगे मेरे प्यारे बच्चों 1, 9 से कट जाएगा 3 से कट जाएगा, बचा कितना 1, तो हम 1 प्लस कितना कर सकते थे x। सिंगल सिंगल भाग दे के जो शेषफल बचता वो अगला में जोड़ जोड़ के हम कर लेते थे। एक बार फिर ना बता रहे हैं, 3 में 1 का भाग 4 का भाग दिए 1 बचा, 6 तो अपने आप 3 से कट जाएगा, 7 1 कितना 8, 8 में 3 से भाग देंगे तो 2 बचेगा, यह 2 इसमें 8 में जोड़े 10, 10 में 1 और 9 और 3 तो अपने आप कट जाएगा, तो 1 प्लस कितना आ गया x। अब बाबू x का मान चाहिए तो मेरे प्यारे बच्चों करा ये संख्या 3 से कटना चाहिए, तो 3 से कटने के लिए बराबर में 3 होना चाहिए, 6 होना चाहिए, 9 होना चाहिए। 2 अंक में नहीं, सिंगल डिजिट की संख्या रखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो ए का मान क्या रख सकते हैं कि 3 हो जाए तो x का मान 2 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं कि 6 हो जाए तो 5 रख सकते हैं, क्या रख सकते हैं कि 9 हो जाए तो प्यारे बच्चों कितना रख सकते हैं 8, तो x का मान क्या क्या रख सकते हैं 2 5 8, तो हमारा x का जो मान होगा मेरे प्यारे बच्चों वह कितना होगा 2 5 8, x का मान होगा मेरे प्यारे बच्चों 2 5 8। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों आपको ये समझ में आ रहा होगा। एक बार आप 60 स्क्रीन ले लें, आगे बढ़ते हैं। इसको करते हैं, जहाँ स्टार लगेगा उसको x मान लेंगे बाबू, जहाँ स्टार लगेगा उसको x मान लेंगे। 2 5 7 स्टार की जगह x, 2 3 4 में 3 से पूर्णतः विभाजित, तो फिर करते हैं 5 2 7, 3 से ज़्यादा है मेरे प्यारे बच्चों तो 3 से भाग देंगे 7 में तो 2 1 शेष बच पड़ेगा, 7 1 8 8, 3 से भाग देंगे तो शेष 2 बचेगा, और मेरे प्यारे बच्चों 2 1 5 2 7 भाग देंगे तो 1 8 होगा, 8 में 7 का भाग देंगे 3 का भाग देंगे तो 2 बचेगा, 2 2 4 भाग देंगे तो 3 से ज़्यादा 1 बचेगा, और ये 3 3 से कट गया, 4 1 5 भाग देंगे तो 2 प्लस x होगा। जिन बच्चे को अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा वो ऐसे करें, 5 2 7 5 7 7 14, 14 2 16, 16 3 19, 19 4 23, 23 प्लस कितना x, इसमें 3 का भाग दें तो शेषफल आएगा 2 और प्लस कितना x, तो कैसे कर सकते हैं 2 प्लस x होता है, अलग अलग भाग दें या बाबू जोड़ के इकट्ठे भाग दें, कुल मिला के आएगा 2 प्लस x। अब बाबू हमको 3 से भाग देना है बच्चा, तो जब हमको 3 से भाग देना है बच्चा तो इसके बराबर क्या आएगा 3, इसके बराबर क्या आना चाहिए 6, इसके बराबर क्या आना चाहिए 9, यही संख्या है जो 3 से कटेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों x का क्या मान रखें कि यह 3 हो जाए तो 2 हमारे पास है, x का मान 1 रखेंगे, क्या रखें कि 6 हो जाए तो x का मान कितना रखेंगे 4, तभी तो 4 और 2 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा, या क्या रखें 7, तभी तो 7 2 जोड़ेंगे 9 के बराबर हो जाए, तो मेरे प्यारे बच्चों x का मान 1 4 7, 1 4 7 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा लाडला। तो उम्मीद कर रहे हैं मेरे प्यारे प्यारे हरामखोरों बच्चों को समझ में आ रहा होगा। तो अगला क्वेश्चन करते हैं, कुछ कर गुजरने की चाहत है, तो मेरे प्यारे बच्चों उस चाहत को हम पूरा करने के लिए हम और आप मिलकर सहयोग संघर्ष करेंगे, और यकीनन मानिए कि कुछ कर गुजरने की चाहत पूरी हो जाएगी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक बार और पुनः 3 से आपको बताते हैं। 4 5 6 7 8 x 9 2 3 1, तो मेरे प्यारे बच्चों 3 से भाग देते हैं, तो 5 4 9 खत्म हुआ, 7 6 13 भाग देंगे 1, 8 1 9 ये भी खत्म हो गया, 9 खत्म हो जाएगा तो 1 3, सिर्फ अकेले सिंगल क्या बच जाएगा x। यदि आप ऐसा नहीं करना चाहते हैं तो आप 5 4 9 6 15 15 7 कितना 22 22 8 30, 30 और 9 39 39 41 41 3 44 एक कितना 45, 45 प्लस x कर सकते थे, और इसे 3 से भाग देंगे तो 0 आएगा, तो 0 प्लस x, सिर्फ x बच जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अभी x 3 से विभाजित होना चाहिए, तो x का मान क्या क्या रख सकते हैं बाबू, 3 रख सकते हैं, 6 रख सकते हैं, 9 रख सकते हैं, तभी तो ये 3 से कटेगा। तो आपसे क्वेश्चन में x का मान इन्हीं तीनों में से कोई एक आपके ऑप्शन में होगा मेरे प्यारे बच्चों, और हमारा आंसर आ जाएगा कितना 3। तो उम्मीद कर रहे हैं कि आपको समझ में आ रहा है, आराम से प्यार से समझ में आ रहा होगा बाबू।
ये क्वेश्चन करते हैं, यूनिक क्वेश्चन है, समझ लेते हैं, करते हैं। पढ़ लीजिए एक बार आप क्वेश्चन को, एक बार आप क्वेश्चन को पढ़ लें। तो 335 में इतना जोड़ा जाए, क्वेश्चन में कह रहा है 335 में 5A7 जोड़ा जाए तो जोड़ने के बाद जो आएगा वो 8B और क्या आएगा 2 आएगा। और मेरे प्यारे बच्चों साथ में ये भी बोल रहा है बाबू, ये जो संख्या है ये या 3 से पूरा तरह से क्या हो विभाजित हो, पूर्णतः क्या हो विभाजित हो, पूर्णतः क्या हो विभाजित हो। अगर ये 3 से पूर्णतः विभाजित है बच्चा, यह 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो हम आपसे कहें कि 8B2 है और ये 3 से पूर्णतः विभाजित है, तो B का कौन कौन सा मान हो सकता था। अगर आपसे सीधा ऐसे कहें कि 8 है, B है, 2 है, या 3 से पूरा पूरा तरीके से कटेगा तो B का मान ज्ञात करिए, तो आप कहेंगे 8 2 10, 10 प्लस B करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10 प्लस कितना B, तो इसमें 3 से भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 1 प्लस कितना आएगा बाबू B आएगा। क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 1 प्लस B आएगा, 1 प्लस B। अब ये 3 से कटना होना चाहिए तो इसके योग 3 होना चाहिए, योग 6 होना चाहिए, योग क्या होना चाहिए 9। तो B का मान क्या क्या रखे हैं कि बाबू 3 हो जाए, 6 हो जाए और क्या हो जाए 9 हो जाए। तो बाबू B का मान हमको रखना पड़ेगा क्या, यहाँ रखना पड़ेगा B का मान 3 होने के लिए कितना रखना पड़ेगा 2, 6 होने के लिए बाबू कितना रखना पड़ेगा, 6 होने के लिए 5 रखना पड़ेगा, 6 होने के लिए क्या रखना पड़ेगा 5, और बाबू 9 होने के लिए कितना होना पड़ेगा 8। तो हमारा संख्या 2 5 8 हो सकता है, कितना बाबू 2 5 8, किसका B का। फिर ध्यान से सुनते हैं, ये नीचे वाली जो संख्या है वह 3 से पूरा पूरा विभाजित है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको जब हम विभाजित करेंगे तो 1 प्लस B आएगा और यह B 3 के बराबर होना चाहिए, तो 3 6 9। तो B का मान क्या रखें कि 3 हो जाए, तो 2 और 1 3, 5 रखेंगे तो 5 1 6, 8 रखेंगे तो 8 1 9। तो B का संभावित मान क्या आ सकता है मेरे प्यारे बच्चों, 2 5 8। अब क्वेश्चन में मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में ये देखिए 7 5 12, 2 1 कैरी दिया, 1 हासिल दिया मेरे प्यारे बच्चों, ये इसको 1 कैरी मिला, एक इसको कैरी मिल गया मेरे प्यारे बच्चों, एक क्या मिल गया कैरी मिला। देखिए 5 3 8, यानी ये 8 लिखा है तो यह इधर से उधार नहीं लिया था, तो यानी मेरे प्यारे बच्चों बचा 3 और 1 कितना 4, इन सबको जोड़ेंगे तो 4 प्लस A आया, 4 प्लस कितना A किसके बराबर है B के बराबर। देखिए 7 5 12 उधार दिया था तो 1, लेकिन यह इसको उधार नहीं दिया था क्योंकि इधर ये पैक है, तो ये किसके बराबर है B के बराबर। तो 4 प्लस A B के बराबर है, और B का मान अभी हम लोग निकाले हैं 2 5 और क्या बाबू 2 5 8, ये B का मान निकाले हैं 2 5 और कितना बाबू 8। तो सुनिए 4 में अगर 0 भी जोड़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना, तो वह 2 नहीं आएगा, 2 से बड़ी आएगा, अगर 0 भी जोड़े तो भी 4 आएगा। तो B का मान 2 तो नहीं हो सकता। काहे नहीं हो सकता, क्योंकि बाबू 4 में कुछ भी जोड़ा जाए, 0 भी जोड़ा जाए तो वह 2 से क्या होगा बड़ा होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों हमको करना क्या है 5, तो A का मान क्या रखें 1, तो A का मान अगर 1 रखें तो 4 और 1 कितना 5, इसके बराबर पहुंच जाएंगे, 5 हो सकता है। A का मान क्या रखें बाबू 4, तो 4 4 जोड़ के कितना बाबू हो जाएगा 8। तो A का अधिकतम मान पूछा था, A का महत्तम मान पूछा था मेरे प्यारे बच्चों कि A का महत्तम मान होगा क्या। तो A का जो महत्तम मान होगा मेरे प्यारे बच्चों वह कितना होगा 4 होगा। A का जो महत्तम मान होगा वो कितना, A का 2 मान आ रहा है 1 और 4, लेकिन मैक्सिमम पूछा है, मैक्सिमम कौन है, तो आंसर होगा कौन सा 4। तो उम्मीद कर रहे हो कि आपको समझ में आ रहा होगा। एक बार आप 60 स्क्रीन ले लीजिए। अब आ गए 9 के विभाज्यता के नियम। एक और क्वेश्चन अपने आप से इसको दे रहे हैं ताकि आपको चीज़ें समझ में और क्लियरिटी से आए।
तीन के विभाज्यता का नियम। एक और क्वेश्चन अपने पास से देख रहे हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। जैसे एक दे रहे हैं 567, 567, और मेरे प्यारे बच्चों एक दे रहे हैं आपको 2 1 2 2 ए और बाबू रख दे रहे हैं 8। अब मेरे प्यारे बच्चों रख दे रहे हैं 7, 8, और यहाँ लिख दे रहे हैं बी। तो बी ये जो संख्या है यह पूरा तरह से 3 से क्या है, विभाजित है। तो मेरे प्यारे बच्चों ए का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो फिर पहले यहाँ से बी का मान निकालेंगे। यहाँ से बाबू क्या करेंगे, बी, ये एक क्वेश्चन अपने पास से दे रहे हैं इस क्वेश्चन को ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए ऐसे क्वेश्चन पे। तो मेरे प्यारे बच्चों 7, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम तब्दील कर लेते हैं ताकि कुछ बच जाए। इस क्वेश्चन को यहाँ पे 3 कर दे रहे हैं बाबू, और यहाँ पे कर दे रहे हैं 8। तो चलिए 8, तो मेरे प्यारे बच्चों 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 8। तो 8b5 यह 3 से पूरा तरीके से क्या हो रहा है, कट रहा है। तो देखें बाबू 8 5 13 भाग देंगे तो 1 प्लस कितना आएगा b। तो 3 से कटने के लिए मेरे प्यारे बच्चों यह 3 से कटने के लिए फिर वही आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों जो समझाना, चलिए कोई दिक्कत नहीं, 3 से अगर काटें हैं तो इसकी जो कहानी है वो किसके बराबर, 3 6 और कितना बाबू 9, 3 6 और कितना 9। एक बार इसको मिटा देते हैं फिर वही संख्या आ जाएगा। इस क्वेश्चन को एक बार आप लगाइएगा और फिर इस पे हम प्रैक्टिस आपको 1 2 बना के दे देंगे अभी, ठीक है। तो उम्मीद कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। और मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक कर दीजिए।